हमें इस वक्त ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं, लड़ाई किसी के साथ नहीं करनी, हम मजबूर हैं। ये जितनी जल्दी हम मान लेंगे कि हम मजबूर हैं, हमारी औकात क्या है, उतनी जल्दी हम कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज ताकत के साथ की जाए, डंडे के साथ की जाए या जोर से बोलकर की जाए, क्योंकि हम वो करने की कैपेसिटी अभी नहीं रखते। इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने, इमरान खान के पैरों में इस वक्त सबसे बड़ी जो बेड़ियां हैं, वो जो भी करना चाहता है इकोनॉमी उसके आगे आ जाती है। वो कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहता है, इकोनॉमी उसके आगे आ जाती है। ये आदमी बहुत सारे ख्वाब लेकर आया था, इसने ख्वाब कौम को दिखाए भी थे, लेकिन इसकी इकोनॉमी के बारे में असेसमेंट ठीक नहीं थी। और फिर पीएमएलएन ने जाते जाते इकोनॉमी को कुछ इस तरह के टीके लगाए कि आते ही 1 साल तक एक बहुत बड़ा डिजास्टर रहा जिसका इसको सामना था। अब ये आदमी इकोनॉमी को जब तक ठीक नहीं करेगा ना, ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि भूख से बड़ा कोई और मसला नहीं होता। जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं हो जाएगी, इमरान खान कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना इस्लाहात कर पाएगा, ना तालीम में कर पाएगा, ना सेहत में कर पाएगा, ना लॉ एंड ऑर्डर में कर पाएगा, ना रूल ऑफ लॉ कायम कर पाएगा, ना लोगों का प्रॉपर तरीके से एहतसाब कर पाएगा। ये कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। जब हमारे पास खाने के लिए रोटी हो जाएगी ना, फिर हम बाकी चीजें देखेंगे कि घर की दीवार बनानी है, फर्श पक्का करना है, छत पे सीलिंग लगवानी है, अब एसी भी लगवा सकते हैं, पैसे बचे हुए हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, ये सारा कुछ हो जाएगा। इस वक्त मामला जो है वो इकोनॉमी का है। और पाकिस्तान को हर उस प्लेटफॉर्म पे, मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जितना ज्यादा ट्रेवल करे उतना अच्छा है। हर जगह पे जाए, सरकारी खर्च पे जाए, जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा, जितनी दूर तक जाएगा, पाकिस्तान का नाम उतनी दूर तक जाएगा। हमारे पास एक ब्रांड तो है ना कम से कम। ओके, एक तनकीद आ रही है वजीर आजम पे कि आपने कहा कि सरकारी खर्चे पे, वो कह रहे हैं यहाँ तो खर्चा कोई नहीं है, हर चीज एक स्पॉन्सर्ड है। इज दैट द राइट वे, स्पॉन्सर्ड? देखिए, मैंने जानबूझकर कहा कि इतना खर्चा नहीं हो जाता सरकारी। सर, इतने भी गए गुजरे हम नहीं है कि हम एक आदमी को ट्रेवल करवा सकें और उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ ट्रेवल ना करवा सकें। इतने गए गुजरे नहीं है हम, इतनी बुरी हालात नहीं है हमारे। अफगानी भी जाते हैं या उनसे कोई गरीब मुल्क वाले भी जाते हैं तो वो भी अपने तगड़े तरीके से जाते हैं। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर का बोझ उठा सकते हैं। हमें इतना दलील ना करें कि आप लोगों से और प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेके और उनकी दावतों के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हैं और स्पॉन्सर्ड विजिट आप कर रहे हैं। हम तो लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। पाकिस्तान को, ये डिवोर्स तो एक बहुत बड़ा फॉर्म है ना, पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी फॉर्म जहां मौका मिले उसको मिस नहीं करना चाहिए। हर जगह अपनी एग्जिस्टेंस उसको शो करना चाहिए। इंडिया ने ये किया था, आपको याद होगा। बांग्लादेश ये करता है, वो दुनिया में हर कोने में हर जगह पे जाता है, चाहे फायदा कम हो ज्यादा हो। वो ये देखते हैं कि हो सकता है 10 साल बाद फायदा हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 25 साल बाद हो जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस वो जरूर शो करें। देखिए, भारत के साथ इस वक्त जो गुफ्तगू करना है ना, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि भारत इसके लिए तैयार है। और पाकिस्तान को भी ये चीज़ बार बार बावर नहीं करवानी चाहिए डिप्लोमेटिकली, और वो भी पब्लिकली। आपने अगर डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर ये किसी भी मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ, दूसरे किसी और मुल्क के साथ आपने ये गुफ्तगू करनी है, तो ये खामोशी के साथ ये सारी गुफ्तगू होनी चाहिए। हम लोग जब, आपने कभी भारत में कहीं ये सुना है या किसी भारतीय लीडर को ये कहते सुना है कि हमें पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी या हम करा दो या नहीं करना चाहते? हम वो जिक्र ही नहीं कर रहे। उसके लिए ये हमें कहना बार बार कि जी हम इनके साथ गुफ्तगू करें, हमें इनसे बात कराने, या आप सालसी कर लें, मीडिएशन कर लें। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हर दफ़ा कहते हैं कि जी हम मीडिएशन करवा रहे हैं, करने को तैयार हैं, हम देख रहे हैं, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेना कश्मीर के ऊपर, ये 7th फ्लीट है, ये अभी तक वैसे ही वैसे चला जा रहा है कि कुछ है नहीं। सो ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है वो लोग कर रहे। भारत को इस वक्त पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है और वो करना भी नहीं चाहेगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान किसी फोरम पे या किसी जगह पे बात करे ही ना। पाकिस्तान का मसला है कि भारत ने कश्मीर के ऊपर जो वार किया है वो भारत ने किया है। मकबूजा इलाका जो है वो भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर से कोई इलाका क्लेम नहीं कर रखा कि ये हमें वापस दे दो, ये हमें फौरी तौर पे चाहिए, हमारा सांस बंद हो रहा है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए एक बहुत बेचैनी का अमल है कि कश्मीर भारत के कंट्रोल में है और भारत ने उस पर अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, एक कब्जा किया हुआ है। लिहाजा हमें इसके ऊपर बात बार बार करते रहना पड़ेगी।
हमें दुनिया में जहां भी जाएंगे कश्मीरियों की बात करनी पड़ेगी और भारत को बेनकाब करना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा कि आप भारत पे दबाव डालें, आप अपना किरदार अदा करें। जंग हो जाएगी तो सारे भुगतेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। और हम आपको फिर बता रहे हैं कि हम भी एटॉमिक पावर हैं और भारत भी है, इस बात को आप समझिए। पाकिस्तान ये बात जितनी ज्यादा हैमर करेगा, जितनी ज्यादा ये बात करेगा, मेरे ख्याल में ये बेहतर है। हाँ, हम मेहनत नहीं करेंगे भारत के साथ कि हम भारत से बैठ के कोई बात करें, समझ ना पाए। मैंने जो कहा था वो ये था कि हमें भारत के लिए गुफ्तगू करने के लिए बात नहीं करनी चाहिए। कश्मीर का तो हर फोरम के ऊपर जिक्र होना चाहिए। 7,000 से ऊपर यूएन एजेंसीज हैं, 7,000 फोरम हैं यूएन बॉडीज के। हमें हर फोरम पे जाके बात करनी चाहिए। बिल्कुल, भारत से गुफ्तगू करने की बात अगर करनी है तो बराबरी की बुनियाद पे करनी होगी आपको। अच्छा जमील साहब, ये देखें ना, अभी जो एम्बेसडर गालिब और इमरान बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहले ही इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुका है। यस, दैट्स राइट। लेकिन जमील साहब, ये जो इमरान और ये जो हमारे एम्बेसडर हैं, ये दोनों एक बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप देखें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पे भी आते हैं, एनवायरनमेंट पे भी बात आती है, स्टेट को तकड़ा करने की भी आती है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कश्मीर में है, आई मीन पाकिस्तान इस पे तो जस्टिफाइड है ना, कम से कम वो कह सके कि भाई लुक, आप यहाँ डेवलपमेंट की, ह्यूमन लाइफ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो लेकिन ये जो ब्लेटेंट वायलेशंस है, कम अज इस पे भी तो कुछ जोर देना चाहिए। जी हाँ, ये बेर साहब आपने बिल्कुल ये बजा फरमाया, और यही हमारी कमज़ोरी है। आप अंदाज़ा करें कि लीगल डिप्लोमेसी के ज़ुमरे में ये बात आती है, और लीगल डिप्लोमेसी में जब यूएन हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट अपने आंसुओं और सिसकियों के साथ अपनी 250 सफ़ों की रिपोर्ट पेश करता है पिछले साल, वो पूरी दुनिया के लिए रिपोर्ट थी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी वो। और वो उस रिपोर्ट के बाद जो ह्यूमन राइट वायलेशन के सारे तस्करे हुए, ये वही बातें हैं जो हम अपने तौर पर करते रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लिखा गया इसमें ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से। अब उसको फॉलो करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर डेस्क बनाए। मेरे बड़े मोहतरम दोस्त गालिब साहब बैठे हुए हैं, वो शायद इसमें ऐड करना चाहें। मैंने चेक किया तो माँ सिवाय यूके या एक आध जगह शायद वो डेस्क थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बाकी जगह सिर्फ डेस्क ही डेस्क है और बाकी काम कुछ नहीं हो रहा है उस पर। और काम न होने की बहुत सारी वजूहात भी हैं। उसमें जो हमारी कोशिशें हैं उसमें कई गुना इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस जो है वो बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग किस्म के चैलेंजेस हैं कश्मीर में। और कश्मीर क्योंकि हमारे फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता है, कॉर्नर स्टोन है, और उस पर अगर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बात करके आ जाए, प्राइम मिनिस्टर ने तो यकीनन बहुत दफ़ा बात की, और प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार कहा है कि कश्मीर वो मसला पड़ गया है जहाँ की 2 न्यूक्लियर क़ुव्वतें आमने सामने खड़ी हैं, और दुनिया को पता है कि अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ जाए तो शुरू हो सकती है, ख़त्म का किसी को पता नहीं। अब बहुत सारे थिंक टैंक इस पर बात कर चुके हैं, अमेरिका में बहुत सारी इस पर लिटरेचर अवेलेबल है, दुनिया के बाकी ममालिक में है कि 2 न्यूक्लियर पावर, और अगर कोई खुदा न खास्ता न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ जाए तो फिर क्या बनेगा दुनिया का। मैं चंद लम्हों में बता दूं आपको कि दुनिया क्या कहती है और साइंटिफिक इसकी तहकीक क्या है। साइंटिफिक इसकी तहकीक ये है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई न्यूक्लियर अगर वेपन इस्तेमाल हो गया तो 50 किलोमीटर तक आसमान में उसका धुआं जाता है और 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया में फैल जाता है, कहत हो जाती है, फसलें ख़त्म हो जाती हैं, मौसम तब्दील हो जाते हैं। तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह इमरान खान ने मुतअद्दिद बार इसका जिक्र किया है, सिर्फ इमरान खान ही अगर इसका जिक्र करता रहेगा और हमारे बाकी ममालिक में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे सफारत खाने हैं और हमारी जो एलाइज हैं, अगर वो कोई सेमिनार इस पर न कर सकें, कोई सिम्पोजियम न कर सकें, कोई पब्लिक डिप्लोमेसी में वहाँ के लोगों को, मुताल्लिका ममालिक को, लोगों को मिलाकर ये बावर ना करा सकें कि वहाँ ह्यूमन राइट की क्या वायलेशन हो रही है और उसकी वजह से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, किस किस्म की इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जब तक ये सारी चीज़ें ना हो तो बॉटम्स अप प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता उन मुताल्लिका ममालिक में जो कलीदी
तकलीदी ममालिक हैं, ख़ासतौर पे P5 ममालिक, उनकी मीडिया तो बहुत बात कर रही है कश्मीर के बारे में, उनकी हुकूमतों के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। वो इसलिए जूं नहीं रेंग रही है कि इंडिया से बहुत सारे मफादात बहुत सारे ममालिक के मुंसलिक हैं, और इंडिया ने अपना एक जो नेटवर्क और जाल बिछाया हुआ है वो काफ़ी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हमें उसका काउंटर मेजर लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस स्ट्रेटजी को अपने आगे लेके चलें। और जिस तरह के आज यानी कल शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर डे के हवाले से एक पूरा प्रोग्राम दिया है कि 25 को क्या करेंगे, 26 को क्या करेंगे, 27 को करेंगे, वो पाकिस्तान में तो कर रहे हैं, दुनिया में क्या होगा, दुनिया को कैसे पता होगा। बड़ी उर्दू चैनलों पे बड़ी बातें हो रही हैं, दुनिया अक़वाम को इस चीज़ पर सेंसिटाइज किस तरह किया जाएगा।